Hi guys, क्या हाल है? So today is Monday, 10th of May, and what a day in the markets, especially metal stocks में. I'm sure you must have seen सब 7 8 9% up थे. Tata Coffee as well, Bhel as well. काफियों के मैंने वीडियो बनाए थे पिछले हफ्ते में या पिछले 10 दिन में. So I'll put the links and if you would like you can check it out. काफियों के टारगेट रीच हो गए हैं and now I am in two minds about when to book the profit. So let's see, कल देखा जाएगा. So in this video, I would like to speak about Motherson Sumi. आप मानोगे नहीं, I wanted to make a video of the stock yesterday जब मैंने HDFC का बनाया था, but unfortunately I wasn't able to make it. और आज it has gone up 6.5%, but still I will share with you what my targets are. So Motherson Sumi, of course, is India's largest auto ancillary company in terms of market cap. Auto ancillary मतलब quite simply it's just components जो कार में लगते हैं. तो साइड का मिरर है, एसी का स्विच है, वायरिंग है, बैटरी है. So these kind of things. So 74,000 crore market cap, large cap company. सेक्टर का पीई, इसको मदरसन सुमी को डाला है इन्होंने ऑटो एंसिलरी सेक्टर में, मनी कंट्रोल ने. सेक्टर पीई 80 and stock का PE is 145. So in simple words, it is, as per this, it is overvalued. अब यही चीज NSE के वेबसाइट पे देख लेते हैं. NSE के वेबसाइट पे इसको डाला है निफ्टी ऑटो में. दिस आई कुडंट रियली अंडरस्टैंड. इफ एनीवन हैज एनी आइडिया मुझे बता देना कि ये सेक्टर का इंडेक्स 459 इतना हाई क्यों है. मे बी हर स्टॉक मुझे चेक करना पड़ेगा, बट आई हैव नॉट डन इट. बट आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि 460 सेक्टर पी, मे बी मारुति की वजह से, बट आई हैव टू चेक दैट. आई डोंट नो. एंड उस हिसाब से ऑफ कोर्स Motherson Sumi is inexpensive, but फिर भी 100 का PE is relatively very high. So okay, this is just some basic information. चार्ट देख लेते हैं. इसका चार्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सिंपल है. And I hope you will enjoy it as well, just like me. Today stock 7% up, 236. बहुत important चीज. Today it closed at 236.8 एंड इसका एनुअल हाई इज 238.2. तो इसको इसने अभी तक टच नहीं किया है और क्रॉस नहीं किया है. बट द वे इट हैज एंडेड, लॉजिक होगा कि अनलेस कल कुछ बहुत क्रेजी हो जाए, दिस शुड क्रॉस 238 टुमारो. अगर क्रॉस कर दिया 238 तो 5 डे, एक सेकेंड, 1 मंथ चार्ट इज ऑल्सो नॉट, सबको इसने ब्रेक कर दिया है. 1 ईयर चार्ट देख लेते हैं इसका. So the next straightforward target for me obviously is 238, 239 because इसने 52 वीक हाई को क्रॉस करना है, तब जाके आगे बढ़ेगा. अब इसका ये है 5 ईयर चार्ट. मैक्स भी देख लेते हैं, सेम है. चलो 5 ईयर चार्ट. सो द लास्ट टाइम द स्टॉक वाज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट वाज 2018 जनवरी, मतलब 19 20 21, 3 साल 4 महीने पहले. ठीक है. एंड दैट वाज 257 लेवल्स. सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके बुलिश टारगेट्स हैं. सबसे पहले 239 की 52 वीक हाई क्लोज करो. उसके बाद 248 249 जिसपे इट इज 250 इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, दैट्स इट. एंड देन इट्स लेट्स से लाइफ टाइम हाई which is 258 259 उस लेवल्स पे. So this is how I summarize it: 239, 249 and 259. This is how I see it. कुछ ये देख लेते हैं क्या बोलते हैं, व्हाट सम एक्सपर्ट्स हैव टू से. अजीत मिश्रा ऑफ रेलीगेयर, इनका कहना है, कहाँ गया, एक सेकंड, 240 टारगेट. तो ये तो आई थिंक हो जाना चाहिए, कल ही हो जाएगा शायद. ये कौन है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, 252. नोमूरा का है ये. नोमूरा इज सेइंग 252. ओके, इंटरेस्टिंग. मूडीज अपग्रेड्स आउटलुक टू स्टेबल. अपग्रेड्स ठीक है, टू स्टेबल वर्ड. और इस पे कोई टारगेट नहीं है. ये सब के मैं लिंक्स लगा दूंगा, सो यू कैन लेटर चेक इट आउट इफ यू वुड लाइक टू. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. 25 एनालिस्ट ने कवर किया है. दिस इज थैंक्स टू एक्सिस डायरेक्ट. द एवरेज target price of 25 analysts is 227, which is already achieved. So just back of the mind, इसका मतलब ये नहीं है कि और ऊपर नहीं जा सकता है, but just पता होना चाहिए कि एनालिस्ट का क्या है, बिकॉज आई वुड लाइक टू अज्यूम कि एनालिस्ट मुझसे तो ज्यादा ही जानते होंगे. सो गुड टू नो. ये कल का शीट है जो मैंने बोला था स्टार्ट में. आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो यस्टरडे, मैंने कल तैयार करके रखा था, मैं बना नहीं पाया. 219 कॉस्ट है मेरी, ये 220 पे था कल रात को.
तो आज ऑफ कोर्स भाग गया, और ये है मेरा एज ऑफ दिस मोमेंट, दिस इज माय होल्डिंग। तो वही है, 219 का कॉस्ट है, 70,000 है। एक दिन में ऑलमोस्ट 5,000 बढ़ गया, अच्छी बात है। 234 आई थिंक एंड आई होप कि 240 कल क्रॉस कर जाए। एंड एज ऑफ दिस मोमेंट मैं 248 पे आधा निकाल दूंगा, एंड देन आई विल वेट फॉर इट टू क्रॉस 250, एंड देन 258 लेवल्स पे बाकी का निकाल दूंगा, एंड आई विल बुक माय प्रॉफिट्स। एज ऑफ दिस मोमेंट दैट्स माय प्लान। कल सुबह देखते हैं क्या होता है कि ये स्टॉक पहले तो पॉजिटिव खुलता है या नहीं, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कल का कल देखा जाएगा। But just to summarize once again, great stock to have in the portfolio, according to me, at any given time, especially in this segment. I always go with the leader of most segments, and इस segment में it is the leader, and this is the stock I like. And ऑटो, एक सेकंड, ये मैंने मिस कर दिया था। ऑटो एंसिलरी में और कौन से कंपनीज हैं? मदरसन सुमी, लाइक आई सेड, हाईएस्ट मार्केट कैप, एंड देन बॉश ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एक्साइड ऑफ कोर्स बैटरीज, मिंडा भी अच्छा है, एक्सिस डायरेक्ट रिकमेंड करते रहता है, महाराजा बैटरी। इनमें से एक्चुअली मेरे पास तो कोई भी नहीं है। आई कीप हियरिंग अबाउट देम, सुप्रजीत इंजीनियरिंग आल्सो, बट आई हैव ओनली दिस मदरसन सुमी। सो टू समराइज, 239 नया 52 वीक हाई बनाओ, उसके बाद 249 की तरफ जाओ, क्योंकि 250 इज जस्ट अ राउंड फिगर, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस फॉर मोस्ट स्टॉक्स, ऑल दीज राउंड फिगर्स, एंड फाइनली मेक अ न्यू लाइफ टाइम हाई ऑफ लेट्स से 258, 259, 260 उस लेवल्स पे। So good luck to this stock, and I hope we all make some money thanks to Motherson Sumi. Please do let me know your thoughts on this stock, and yeah, have a great evening and a great Tuesday. Bye bye.